हेलो दोस्तों क्या आपके एक हिप में काफ़ी टाइम से दर्द हो रहा है और आपको चलने फिरने में दिक्कतें आ रही है, पैर में लंगड़ाहट हो रही है, तो ऐसा ट्यूबरक्लोसिस हिप या टीबी हिप से हो सकता है। आपको काफ़ी सरप्राइज़ होगा ये सुन के कि क्या हिप में भी टीबी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो टीबी होती है वो सिर्फ लंग्स में होती है। दोस्तों हिप के अंदर टीबी एक काफ़ी कॉमन समस्या है और ये हर एज ग्रुप में देखने को मिलती है। मेनली 20 से लेके और 40 साल की उम्र में मुझे ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में पेशेंट को एक हिप में 1 महीने से 2 महीने से और कई बार एक साल से दर्द हो रहा होता है और वो जा के डॉक्टरों से दवाई लेता रहता है, एक्सरे करवाता रहता है, लेकिन उसको कुछ समझ भी नहीं आता। कई बार वो लोग इसको एवीएन भी समझ लेते हैं और कई जगह तो उनको ये बता दिया जाता है कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है, और कई जगह ये कह दिया जाता है कि आप हिप रिप्लेसमेंट करा लो। लेकिन दोस्तों अगर आपके एवीएन होगा तो एक पैर में नहीं होगा, वो दोनों में ही होता है। यदि आपके सिर्फ एक ही पैर में लगातार दर्द है, कभी कोई चोट नहीं लगी, बचपन में भी कभी कोई चोट नहीं लगी और अचानक से कुछ महीनों से आपके एक हिप में दर्द हो रहा है, तो ये टीबी का साइन हो सकता है। ऐसे में जाके आपको 3 टेस्ला मशीन से एमआरआई करानी चाहिए। 3 टेस्ला मशीन से जब आप एमआरआई कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हिप के अंदर ये टीबी हो सकती है। दोस्तों टीबी में घबराने की बात नहीं है। टीबी की जिस प्रकार से लंग की टीबी का इलाज संभव है, वैसे हिप की टीबी का इलाज भी संभव है। सिर्फ इसमें जो दवाई है वो थोड़े लंबे समय तक लेनी पड़ती है। इसमें 12 महीने का कोर्स होता है जो डॉक्टर की सलाह पे आपको लेना होता है। हिप की टीबी कंफर्म करने के लिए एमआरआई के साथ हम लोग सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी भी कराते हैं। इसके अलावा कई बार हम लोग हिप में से एस्पिरेट करते हैं और फ्लूइड का जो पीसीआर टेस्ट है वो करवा लेते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि आपको टीबी ही है। अगर आपके टीबी एक्टिव है, यानी हिप में लगातार पस बना हुआ है और ऐसे में आप हिप रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो ये हिप रिप्लेसमेंट फेल हो सकता है। हिप टीबी की एक पहचान ये भी होती है कि आपके हिप के आसपास कुछ पस निकलता रहता है, एक छेद होता है जिसमें से पस निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वो पस सही हो जाता है और फिर दोबारा से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपके लंबे समय से एक हिप में दर्द है, कई महीनों से एक हिप में दर्द होता जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आप एक्सरे कराते हो तो एक्सरे नॉर्मल आता है, तो आपको मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले आप जाके एक 3 टेस्ला मशीन से एमआरआई कराइए। इसमें मैं 1.5 की एमआरआई रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उससे ये प्रॉब्लम मिस हो सकती है। इसके अलावा इसके और साइन भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपका वजन कम हो रहा हो, या फिर जैसे आपको चलने के लिए कोई सहारे की ज़रूरत पड़ने लग जाए, या आपको स्पेशली दिन में नहीं बल्कि रात में दर्द ज़्यादा होता हो, रात को जब आप सोते हो तो आपकी नींद खुल जाती हो हिप में दर्द की वजह से, तो ये टीबी हिप का साइन हो सकता है। काफ़ी सारे लोग इंडिया में टीबी को एक गरीबी में होने वाली बीमारी से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सर मैं मिडिल क्लास हूँ, या मैं अच्छा खाना पीना खाता हूँ, मैं अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, तो मेरे को तो टीबी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। टीबी की जो बीमारी है वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, किसी भी सोसाइटी में हो सकती है, क्योंकि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में लंग के थ्रू आता है, लेकिन फिर वो हिप में भी जा सकता है और किसी और बॉडी पार्ट में भी जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आपके लंबे समय से हिप में दर्द हो रहा है तो आप एक बार हिप की जो एमआरआई है वो करवाइए। अगर हिप की ट्यूबरक्लोसिस निकलती है, आप ईएसआर, सीआरपी, डब्ल्यूबीसी जांच कराइए और हिप के स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को आपको दिखाना रहेगा। अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको हिप की टीबी है और टीबी की दवाई स्टार्ट करनी है, तो टीबी की दवाई आपको रेगुलर 1 ईयर के कोर्स के लिए आपको लेनी है। इसमें कई लोग ये गलती करते हैं कि जैसे 2-3 महीने दवाई ले ली तो उनको आराम आ जाता है, फिर वो डॉक्टर्स की सलाह के बिना ही अपनी दवाइयों को बंद कर देते हैं। ऐसे दोस्तों आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होने का डर रहेगा, एमडीआर टीबी हो सकती है। तो मेरा सजेशन ये है कि टीबी के एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा के उसके बाद दवाइयाँ स्टार्ट करिए। दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में निःशुल्क भी आपको मिल जाएंगी। इन दवाइयों को लेते रहिए और टीबी की दवाई के साथ अपना जो खुराक है वो अच्छी मेंटेन करिए। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, खुली हवा पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल एक्सरसाइज जैसे आप कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक आपको अलाउ कर दी जाती है, 2-3 महीने बाद आप वो करिए। एक डर और रहता है दोस्तों टीबी की बीमारी के पेशेंट्स में कि कहीं मेरे बच्चों को या मेरी फैमिली मेम्बर्स को तो मेरी से ये टीबी नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों कूल्हे की जो टीबी है वो नॉन इन्फेक्टिव होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको टीबी है तो आपके बाकी लोगों को इस प्रकार की टीबी होने का चांस नहीं रहेगा। टीबी जो इन्फेक्टिव है वो या तो किडनी की टीबी हो सकती है या फिर लंग की टीबी हो सकती है। इसी के अंदर टीबी दूसरों को हो सकती है, बल्कि अगर आपके सिर्फ टीबी है हिप में तो आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी नॉर्मल डाइट मेंटेन करिए, नेचुरल जो भी आपके फूड्स आइटम है वो आप लेते रहिए, एक्सरसाइज करिए और कुछ ही समय में आपको इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप लोगों के भी हिप में लंबे समय से दर्द बना हुआ है और आपको कोई कह रहा है कि आप हिप रिप्लेसमेंट करा लो सही हो जाएगा, तो हमेशा एक साइड का आप मेरी सजेशन ये है कि एमआरआई ज़रूर करा लीजिए 3 टेस्ला मशीन का। अगर एमआरआई पे भी यही आता है कि टीबी है तो पहले टीबी की दवाई लीजिए 6 महीने 8 महीने, हो सकता है कि आपको हिप रिप्लेसमेंट कराने की आवश्यकता ही ना पड़े। और अगर आपका हिप रिप्लेसमेंट करना भी होगा तो अगर टीबी एक्टिव है और ऐसे में आपका हिप रिप्लेसमेंट किया तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, उसके फेलियर के हाई चांसेस रहेंगे।
तो कम से कम 9 से लेकर 12 महीने तक का जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जब आप हिप रिप्लेसमेंट कराएंगे तो लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आपकी भी एक ही साइड हिप में दिक्कत हो रही है, लंबे समय से दिक्कत हो रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कौन सा इलाज कराना है या कौन सी जाँच करानी है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और मैं आपकी मदद करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।